अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग पाइथन के लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेट करेंगे। अब पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता क्या है? कोई भी पाइथन का कोड लिखने और उसको चलाने से पहले हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होगा, जिसको हम लोग पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। तो उसको पहले सेटअप किया जाता है। उसमें हम सबसे पहले डाउनलोड करेंगे पाइथन को, और फिर हम देखेंगे कि पाइथन में इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, पाइथन का स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, और पाइथन का डिफ़ॉल्ट जो आईडी है वो क्या है। पाइथन को चलाने के दो मोड्स होते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड होता है और एक स्क्रिप्ट मोड होता है। हम इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे, और इसका जो डिफ़ॉल्ट आईडी है उसमें भी कोडिंग की जा सकती है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और सेकंड पे हम इस वीडियो में वीएस कोड को डाउनलोड करेंगे, जो कि एक एक्सटर्नल आईडी होगा। हम पाइथन का डिफ़ॉल्ट आईडी इस पूरी सीरीज़ में यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी जगह वीएस कोड का यूज़ करेंगे। मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि वीएस कोड का भी हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो जल्दी से हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करते हैं पाइथन को। अच्छा, पाइथन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है, और गूगल पे आके आप सर्च करेंगे डाउनलोड पाइथन। ठीक है, ये चीज़ लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है, तो आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट लिंक होगा www.python.org, आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे आपको डाउनलोड पाइथन का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। आपने सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने डाउनलोड के लिए डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। स्टार्ट डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी पाइथन जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इसको आपने डाउनलोड होने देना है, और जैसे ही ये डाउनलोड होगी तो फिर इसकी जो है वो इंस्टॉल करने के प्रोसीजर की तरफ हम चलते हैं। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है? इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपने ओपन के बटन पे क्लिक कर लेना है। जो फाइल आपकी इंस्टॉल हुई होगी आपने इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने ज़्यादा फोकस करनी है। इन दोनों ऑप्शंस को आपने चेक कर लेना है, और इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर यस पे क्लिक करेंगे, और पाइथन आपकी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, इसको जो है अपने टाइम देना है, ताकि ये जल्दी से जो है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए। ओके जी, तो पाइथन हमारे कंप्यूटर में सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इस डायलॉग बॉक्स को आपने क्लोज कर देना है, और अब हम देखते हैं कि पाइथन का इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन का इंटरेक्टिव मोड क्या है। इसके लिए आपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है, और सर्च बार में आप लिखेंगे CMD। ठीक है, तो आगे जो कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन होगा इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, और आपके सामने जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ सिंपली आप सर्च करेंगे, सॉरी लिखेंगे पाइथन। पाइथन लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे, तो अगर आपके सामने ये लिखा हुआ आता है पाइथन और इसका आगे वर्जन आ रहा होगा, तो इसका मतलब यह है कि पाइथन आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब पाइथन आपने ऑन कर ली है, और अब यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में होगी। जैसे मैं यहाँ पे कोई कोड लिखता हूँ पाइथन का, मैं एक सिंपल कोड लिखने लगा हूँ। आपने प्रिंट लिखना है, उसके बाद आपने एक राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर आपने डबल कोटेशन मार्क लगाना है, उसके बाद आप लिख लेंगे हेलो, डबल क्वेश्चन मार्क को क्लोज करके और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपको सामने हेलो जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आप इसकी जगह अपना नाम भी शो करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम जो है वो लिख रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट में भी वही चैनल का नाम मिल जाएगा। ये होता है पाइथन का इंटरेक्टिव मोड। याद रखिएगा, पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में हम एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कमांड जो है वो पाइथन से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे अभी मैंने या तो प्रिंट हेलो एग्जीक्यूट करवाया है, या तो मैंने प्रिंट प्रोग्रामिंग कॉलेज एग्जीक्यूट करवाया है। ये सारी चीज़ें क्या हैं और ये आउटपुट कैसे है, ये इसको तो आगे हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए आप यही समझ लें कि ये एक पाइथन का कोड है जिसकी आउटपुट हमें ये मिल रही है। ये भी एक पाइथन का कोड है और इसकी आउटपुट हमें ये मिल रही है। हमने यहाँ पे फोकस यही करना है कि हम सिंगल टाइम पे पाइथन की सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन इंटरेक्टिव मोड में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में एक और मज़े की बात, आप इसको एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अगर आप यहाँ पे कोई भी मैथमेटिक की कमांड देते हैं, जैसे वहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2+3, मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 10 × 8, एंटर दबाऊंगा तो मुझे इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो ये था पाइथन का इंटरेक्टिव मोड। अब हम देखते हैं कि पाइथन का स्क्रिप्ट मोड क्या है। स्क्रिप्ट मोड में हम एक से ज़्यादा जो है वो स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आपने यहाँ पे सर्च बार में लिखना है नोटपैड, और आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पाइथन की स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पहली स्क्रिप्ट लिख देता हूँ जी हेलो, और मैं दूसरी एक स्क्रिप्ट लिख देता हूँ आई एम लर्निंग पाइथन। अब मैंने दो स्क्रिप्ट्स यहाँ पे दी हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे फाइल पे, उसके बाद सेव एज पे क्लिक करूँगा,
और यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करके मैंने जो फ़ाइल नेम देना है, यहाँ पे ये चीज़ आपने फ़ोकस करनी है। फ़ाइल नेम हम मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका फ़ाइल नेम दे रहा हूँ जी न्यू। और इसकी एक्सटेंशन यानी आगे डॉट लगा के आप इसकी एक्सटेंशन देंगे। एक्सटेंशन पाइथन के कोड के लिए आप डॉट पी वाई ही देंगे, इसके अलावा आप और कोई एक्सटेंशन नहीं दे सकते। न्यू डॉट पी वाई करके मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट हुई है जिसका नाम जो है वो न्यू है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये शो भी हो रही होगी। अब हम इसको ओपन करेंगे CMD के थ्रू, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, CMD लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब अभी आप यहाँ पे डायरेक्टरी देखें तो हम लोग अपने यूज़र वाली डायरेक्टरी में हैं। हमने यहाँ से डेस्कटॉप में आना है। डेस्कटॉप में आने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे CD, ठीक है, और आगे लिख देंगे डेस्कटॉप। ठीक है, इससे जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी डायरेक्टरी चेंज होकर हम डेस्कटॉप में आ गए हैं। अब हमारी पाइथन जो फाइल हमने बनाई थी उसका नाम क्या था, न्यू डॉट पी वाई। तो हमने उसको चलाना है तो पहले हम लिखेंगे कि ये एक पाइथन की फ़ाइल है और न्यू डॉट पी वाई इसका नाम है। ये कमांड हम जैसे ही दे के आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की जो आपने फ़ाइल क्रिएट की होगी आप उसी फ़ाइल का नाम लिखेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो है वो इसकी आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैंने इसको जैसे ही एंटर प्रेस किया तो मुझे उन दोनों लाइंस की आउटपुट यहाँ पे शो हो गई। तो ये था पाइथन का स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में बेसिकली हमने एक से ज़्यादा पाइथन की स्क्रिप्ट्स को जो है वो इकट्ठा रन किया है। इंटरेक्टिव मोड में हम सिंगल टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते थे। अच्छा, अब आईडी क्या होता है? आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें तमाम टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखें तो हमने जो पाइथन का कोड था वो अलहदा एक फ़ाइल में लिखा था। जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप में आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो इसको अलहदा एक फ़ाइल में लिखा हुआ है और इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम CMD की मदद ले रहे थे। CMD में भी फिर हम पाइथन की मदद ले रहे थे। तो हम यहीं पे देखें दो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम ये सारा का सारा काम एक ही जगह पे करें तो वो हमारा आईडी ही कर सकता है। अब पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी आता है जिसको आप कैसे देखेंगे, आपने सर्च बार में लिखना है IDLE। आपको ये IDLE पाइथन के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी, एक एप्लीकेशन मिलेगी। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पाइथन का एक IDLE होगा। अब याद रखिएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट जब ओपन होगा तो ये पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में ओपन होगा। यानी यहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लाइन लिख पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो, तो मैं जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लाइन लिख पाऊँगा। ये गलती से जो है वो एंटर प्रेस हो गया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ही जो है वो लाइन लिख सकता हूँ। मैं एंटर दबाता हूँ तो मैं नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, मुझे बल्कि उसके साथ आउटपुट शो हो जाती है। इसको स्क्रिप्ट मोड में लेके जाने के लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+N, तो हमारे पास एक और फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम अपनी पाइथन का कोड लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट और हेलो वर्ल्ड, और सेकंड लाइन पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट पाइथन इज़ वेरी इजी। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो लाइंस दी हैं। इसको रन करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, रन के बटन पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए हमें डायरेक्टरी देंगे। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ new2, आगे एक्सटेंशन .py देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे new2.py लिखा है। सेव क्लिक करूँगा तो मुझे जो है वो इन दोनों लाइन का जो है वो कोड की आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये पाइथन का डिफ़ॉल्ट IDE था जिसको हम पाइथन IDLE भी कहते हैं। बट हम इस पूरी सीरीज़ में VS कोड का यूज़ करेंगे। अब VS कोड क्या है, ये एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका कोड जो है वो इसमें लिखना एक तो आसान हो जाता है और ये लाइट वेट है। इसके लिए आपको कंप्यूटर में ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए होगी, ज़्यादा प्रोसेसर भी नहीं चाहिए, ज़्यादा रैम भी नहीं चाहिए। ये काफ़ी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। इसको माइक्रोसॉफ्ट में बनाया है और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स जो हैं वो इसी का यूज़ करते हैं अपने कोड को मैनेज करने के लिए, अपने कोड को लिखने के लिए। अब हम देखते हैं कि VS कोड को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके सर्च करेंगे डाउनलोड VS कोड, एंटर प्रेस करेंगे। आपको फर्स्ट जो है वो एक लिंक मिलेगा code.visualstudio.com, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा तो मुझे इसका डाउनलोड डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अपीयर हो गया है। मैं स्टार्ट डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको डाउनलोड होने देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है।
अब VS कोड जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपने इसके ओपन के बटन पे क्लिक कर लेना है और इसका जो है वो सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये तमाम आइकन जो हैं इनको आपने चेक कर देना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें हम पाइथन का कोड कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमारा VS कोड जो है वो सेटअप हो चुका है। आपने लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड को जो है वो चेक करके फिनिश के बटन पे क्लिक कर लेना है तो इससे आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। इसको ओपन होने के बाद हम इसमें कुछ जो है वो चेंजेस करेंगे। अब चेंजेस कौन कौन सी है करनी है, मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल था तो मेरी पुरानी फाइल ओपन हो गई थी। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आके आप जो लेफ़्ट साइड पे देखें एक्सटेंशंस का एक ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन सर्च करनी होगी पाइथन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाइथन सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट एक्सटेंशन मिलेगी, ठीक है, साथ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेगी, आपने इसको इंस्टॉल होने देना है। अब ये वो एक्सटेंशन है जिसकी मदद से हम VS कोड का यूज़ करते हुए यहाँ पे पाइथन की कोडिंग करेंगे। अब जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रही है उतनी देर में हमने क्या करना है, हम डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम अपने पाइथन का कोड लिख रहे होंगे। जिस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ पाइथन कोड। एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारी पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। इसको इंस्टॉल होने के बाद आपने इस जो है वो VS कोड को क्लोज़ कर देना है। फिर आपने अपना वही फ़ोल्डर ओपन करना है जहाँ वो आपने फ़ोल्डर डेस्कटॉप स्क्रीन पे क्रिएट किया था। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद VS कोड कर लेंगे तो हमारा ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये VS कोड में ओपन हुआ है। आगे ऑप्शन आएगा ट्रस्ट कर के ऊपर, यस आई ट्रस्ट तो ऑथर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे आपको इसका एक एक्सप्लोरर मिल रहा है, यहाँ पे हमारा ये फोल्डर ओपन हुआ पड़ा है। इस फोल्डर में हमने न्यू पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं। आगे मज़ीद एक सब फोल्डर क्रिएट करना हो तो वो भी कर सकते हैं, इसको रिफ़्रेश करना हो तो वो भी कर सकते हैं, कोलैप्स करना हो तो वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी एक फ़ाइल बनाएंगे new.py के नाम से। ठीक है, ये न्यू हम नाम चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम .py। एंटर प्रेस करूँगा तो देखें ये लेफ़्ट साइड राइट साइड पे हमारी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने पाइथन का कोड लिखना शुरू करेंगे तो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख लें हेलो वर्ल्ड। तो एक लाइन आपने लिखी है, आप दूसरी लाइन भी लिख लें यहाँ पे प्रिंट प्रोग्रामिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 2 लाइंस लिखी हैं। उसके बाद राइट साइड पे हमें ऑप्शन मिलेगा इस फाइल को रन करने का, इधर क्लिक करेंगे, रन पाइथन फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर क्लिक करने के बाद हमें नीचे टर्मिनल में जो है वो इसकी आउटपुट शो हो जाएगी। तो ये आपने प्रोसेस पूरा कर लेना है। ठीक है, ये हमने बेसिकली किया क्या है, हम लोगों ने पाइथन के लिए एक तो IDE डाउनलोड किया है, VS कोड हम इसका यूज़ करेंगे। हम इसके डिफ़ॉल्ट IDE का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड हैं। और अगर हम बुक पे देखें तो बुक पे भी उन्होंने जो है ये टॉपिक दिए हुए जिसमें हमने सेटअप करना है पाइथन के लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को। यहाँ पे भी उसने ये बताया है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको जो है वो अपने कंप्यूटर को प्रिपेयर करना होगा इसका कोड लिखने के लिए, इसके कोड को चलाने के लिए, डिबगिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, सबसे पहले आप नेसेसरी टूल्स और लाइब्रेरीज डाउनलोड करेंगे और पाइथन हम इस जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने भी पाइथन इसी से डाउनलोड की है। और हम जो है उसने कहा है कि आप एक गुड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चूज़ करें ताकि आपकी कोडिंग ईजियर हो जाए, तो हमने उसके लिए VS कोड का यूज़ किया है। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पाइथन के बेसिक सिंटैक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।